अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मैंने अपना यहाँ पर दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः आपका शत शत वंदन अभिनंदन। अभी कमेंट का ही जवाब, आप लोगों के कमेंट का ही जवाब लगातार दे रहे हैं और इसमें राजस्थान का एक पैमाना है, नक्शा पैमाना, जिस नक्शा पैमाना में लिखा हुआ है 1 इंच बराबर 38 गट्ठे, उस नक्शा में बने प्लॉट को कैसे मापेंगे, आज इसी पर बारीकी से हम लोग विचार करेंगे। तो टॉपिक लिख लेते हैं, नक्शा पैमाना, नक्शा पैमाना के अनुसार नक्शा पैमाना के अनुसार नक्शा में बने प्लॉट की माप तथा जमीन माप, ये दोनों चीज, ये दोनों दो बातें हैं। नक्शा पैमाना के अनुसार नक्शा में बने प्लॉट की माप और उसी के अकॉर्डिंग अब बने प्लॉट की माप करेंगे और तब जमीन पर कितना देंगे, जमीन पर कितना मापी करके देंगे, ये हम बता रहे थे। यहां पर नक्शा पैमाना दिया हुआ है 1 इंच बराबर 38 गट्ठे और ये कमेंट है राजस्थान के जोधपुर से। ये राजस्थान का ये नक्शा पैमाना है और इसी के अकॉर्डिंग जमीन कैसे मापा जाए वो नक्शा आपके हाथ में है और उसके अकॉर्डिंग हम जमीन कैसे मापेंगे, कैसे देंगे, इसी बात की चर्चा यहाँ पर करेंगे। 1 इंच बराबर 38 गट्ठे, पहले हम दो चीजों का ज्ञान इसमें हासिल करेंगे। 1 इंच, अगर यहाँ पर ये पैमाना है, नक्शा पैमाना, ये स्पष्ट करता है कि यहाँ 1 इंच जो है, 1 इंच की दूरी हम तय करेंगे मैप में, नक्शा में, और 38 गट्ठे देंगे हम जमीन पर। एक है नक्शा पर माप करना है, ये नक्शा पर माप करना है, नक्शा पर माप, और ये जमीन पर माप। पैमाना का थोड़ा नीचे लिख देते हैं तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा। नक्शा पर माप और जमीन पर माप। 1 इंच बराबर 38 गट्ठे, ये 38 गट्ठे लिखा हुआ, वहां का यही पैमाना चलता है। तो ये 1 इंच की दूरी तय करेंगे हम नक्शा पर, नक्शा माप, और बताया कि ये नक्शा माप हो गया, ये जमीन माप हो गया। तो नक्शा माप कौन चीज से करते हैं? औजार मेरे पास है, अमानत संबंधी जो औजार है उसके अकॉर्डिंग हम नक्शा माप करते हैं और जमीन माप संबंधी जो औजार है उसके अकॉर्डिंग हम जमीन माप करते हैं। अभी हम तो नक्शा माप के लिए मेरे पास क्या है, कड़ी गुनिया होगा, फीट गुनिया होगा,
या मीटर गुनिया होगा, या डायगोनल स्केल होगा, या एडम कोम्ब होगा, या टॉप होगा। चलिए यहां पर हमने देखा कि ये नक्शा माप जो हम करेंगे अभी करेंगे फीट गुनिया से। किस औजार से? तो फीट गुनिया से, फीट गुनिया से। और जब फीट गुनिया की चर्चा कर रहे हैं तो जमीन माप कौन चीज से करेंगे? फीता से, फीता से या टेप से, जो भी करना है आप कर सकते, कारण कि ये जमीन माप कर। यहां हो गया फीट गुनिया से, फीट गुनिया से दूरी तय करेंगे, कितना करना है? 1 इंच। फीता से कितना देना है? 38 गट्ठे। अब 38 गट्ठे क्या होता है, अब इसको स्पष्ट करें। देखिए एक चेन जो होता है, एक चेन, और कौन सा चेन की चर्चा कर रहे हैं? गंटर्स चेन। तो एक गंटरी जरीब लिख देते, एक गंटरी जरीब। और एक गंटरी जरीब में 10 गट्टे होते हैं, 10 गट्टे। एक गंटरी जरीब में 10 गट्ठे होते हैं। अब यहां पर देखिए कि यहां लिखा हुआ है कि एक गंटरी जरीब में 10 गट्ठे होते हैं, और 10 गट्ठे होते हैं। और गंटरी जरीब की जो लंबाई होती है, एक जरीब बराबर 66 फीट, ये पहले बता चुके। एक जरीब बराबर 66 फीट। अब आप देखिए, जब एक जरीब में 66 फीट होंगे तो 10 गट्ठे का एक जरीब, यहां भी स्पष्ट कर दिया कि 10 गट्ठे बराबर एक जरीब। तो 10 गट्ठे बराबर 66 फीट। और 10 गट्ठे में जब 66 फीट होंगे तो एक गट्ठे में कितना होंगे? 66/10 बराबर 6.6 फीट। अब एक गट्ठा का मान हमें पता हो गया। एक गट्ठा में क्या होगा? 6.6 फीट। और 1 इंच फीट गुनिया जब हम चलाएंगे, 1 इंच फीट गुनिया से मापी करेंगे तो 1 इंच फीट गुनिया होता है 330 फीट। यहां भी लिख देते हैं 1 इंच फीट गुनिया से 1 इंच की दूरी तय करेंगे तो 330 फीट की दूरी तय होगी मैप में, 330 फीट। अब यहां हम लिखेंगे कि चूंकि 330 फीट, कारण कि 1 इंच दिया हुआ है, 330 फीट ये कौन चीज पर न मापी करना है? नक्शा पर। किस गुनिया से मापी करना है? फीट गुनिया से। बराबर चिन्ह देंगे। यहां है गट्ठा 38 गट्ठे, और 38 में एक गट्ठा का वैल्यू यहां लिखा है 6.6 फीट। इसी में गुना कर दें 6.6 से। जब गुना करेंगे, इसको हम गुना करेंगे तो गुना ही कर लें, गुना करने के बाद ही लिखे, ज्यादा अच्छा होगा। तो 250.8 ये गुणनफल होगा। 250.8 ये रहा आपका फीट। 38 में 6.6 से गुना किया तो 250.8 फीट आया। ये 250.8 फीट कहाँ देना है? जमीन पर देना है। जमीन माप करेंगे किसके अकॉर्डिंग? तो नक्शा पैमाना के अकॉर्डिंग।
नक्शा पर 330 फीट की दूरी फीट गुनिया से मापेंगे, मतलब 1 इंच मापेंगे, तो जमीन पर देंगे 250.8 फीट। चलिए यहाँ 1 फीट जब नक्शा पर 1 फीट यूनिट में निकालें, 1 फीट की दूरी, तब ये होगा 250.8 बटा 330। अब यूनिट में निकल चुका है। अब एक फोटो ले लेते हैं। एक ऐसी नक्शा से बना हुआ, ऐसे नक्शा पैमाना के अकॉर्डिंग जो नक्शा बना हुआ है उसी का ये कोई प्लॉट हम ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक प्लॉट लेते हैं और प्लॉट देखेंगे। ये तो नक्शा का प्लॉट है भाई, नक्शा से ले लिया एक प्लॉट। इसकी लंबाई है 330 फीट, माप लिया फीट गुनिया से। चौड़ाई है 165 फीट, ये भी माप कर देख लिया। चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लंबाई लंबाई के बराबर, यानी बिल्कुल आयताकार खेत। तो चलिए इसको पहले हम, ये तो नक्शा मापे हैं, नक्शा में बने प्लॉट को मापा। अब इसी को जमीन पर जो देना है वो लिखेंगे। जमीन कितना देंगे जमीन पर, इसके अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं। यहां हमने देखा कि 1 यूनिट में निकाल चुके हैं, 165 में निकाल लें। अगर 165 में निकालते हैं, कारण की चौड़ाई 165 है, तो 250.8 बटा 330 गुना 165, ये 2 बार में कट जाएगा 330, और ये 2 से कट जाएगा 125.4। रिजल्ट आया 125.4। ये फीट, कितना फीट आया। अब देखो यहां पर 330 फीट जो हमने फीट गुनिया से नक्शा मापा। अब इसी के अकॉर्डिंग एक जमीन पर कितना देंगे, ये तो नक्शा हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग जमीन पर कितना देंगे, ये लंबाई के अकॉर्डिंग। तो जमीन पर लिख देते हैं, जमीन पर। और जमीन पर कौन चीज से माप के देना है, फीता से, फीता से या टेप से, जो भी करना है। तो चलिए ये 330 फीट के बदले कितना हम देंगे जमीन पे, तो यहाँ 250.8। तो क्षेत्रफल होता है आयताकार खेत का क्षेत्रफल है। लंबाई पहले लिख लो, लंबाई बराबर कितना देंगे जमीन पर, लंबाई तो 250.8, 50.8 फीट। किसके बदला में, 330 फीट के बदला में। चौड़ाई कितना देंगे जमीन पे, तो 125.4 ये फीट। अब देखिए लंबाई चौड़ाई दे दिया 250.8 फीट, कारण कि 330 फीट के अकॉर्डिंग जमीन पर कितना फीता से देना है भाई, जमीन माप करना है फीता से, तो 250.8 और 165 जो नक्शा मापी किया, नक्शा में बने प्लॉट का, तो जमीन पर चौड़ाई कितना देना है, तो 125.4, इसलिए यहाँ लिखा। ये जमीन पर दे रहे हैं फीता से, स्पष्ट लिख दिया। यहाँ नक्शा से ये 330 के बदला 250.8 और 165 के बदले में 125.4। अब क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होगा, और लंबाई गुना चौड़ाई जब होगा तो 250.8
गुना 125.4, ये फीट स्क्वायर होगा, फीट स्क्वायर। अब चलिए इसको गुना करें, गुना करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे तो 31,450.32 आएगा, इतना फीट स्क्वायर आएगा, फीट स्क्वायर। अब इतना फीट स्क्वायर आया। अब इसमें क्या करेंगे कि हम इस फीट स्क्वायर को कौन चीज में चेंज करेंगे, बीघा में चेंज करते हैं। और बीघा में चेंज करते हैं तो राजस्थान का एक कच्चा बीघा गंटर्स चेन के अकॉर्डिंग, एक कच्चा बीघा ये कहां का दे रहे हैं, राजस्थान लिखा हुआ है यहां पर, कच्चा बीघा बराबर 17,424 फीट स्क्वायर। अब एक बीघा का ये वैल्यू है, इसमें अगर 17,424 से भाग दे दें तो स्पष्ट रूप से इसका मान बीघा में निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे 31,450.32 बटा 17,424। अब इससे भाग लगाते हैं तो ये आएगा बीघा में, और ये बीघा होगा 1,805 बीघा। अब इसको हम स्पष्ट करते हैं। अभी कितना देंगे, कितना दीजिएगा इसको। अब इसको हम क्या करें कि बीघा कट्ठा धूर इसमें चेंज करेंगे, और बीघा कट्ठा धूर जब चेंज करेंगे तो थोड़ा सा चेंज का लंबा प्रोसेस आपको बता देते हैं। यहां तो जगह कम है, इसको मिटाएंगे, आपको लिखना है तो लिख लो। चलो इसको हटाते हैं इधर से और इसको चेंज करते हैं। यहां हमने हटाया इसको, और यहीं पे उसको दिखा रहे हैं बीघा कट्ठा धूर। लिखा यहां पर 1,805 बीघा आया है, रिजल्ट 1,805 बीघा। और इसको हम लिखेंगे 1 बीघा, और इसको हम कट्ठा में बदल लें तो 0.805 गुना 20। अब ये हो जाएगा कट्ठा। बीघा को कट्ठा में बदलने के लिए हम 20 से गुना करेंगे, कारण कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। 1 बीघा, अब इसको गुना कर लें, गुना करेंगे तो 16, 10, अब ये 16, 10 और 0, एक 0 और आएगा। इतना गुणनफल आया। दशमलव अगर अंकित कर दे, 3 अंक हट के दशमलव देना है तो यहां पर दशमलव होगा। इतना कट्ठा हुआ। फिर कुछ लटकन इसमें रह गया, और जब लटकन रह गया तो लिखेंगे फिर यहां देखो 1 बीघा, और यहां 16 धूर, और फिर दशमलव 1 0 या दशमलव 1 कुछ भी लिखो। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, इसको हटा भी सकते हो, पूरा रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां बच रहा है 0.100।
कहोगे कि क्यों हटाए, हटा भी दोगे वही बात होगी, नहीं भी हटाओगे तो कोई बात नहीं, चलिए रहने देते हैं, कुछ लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा धूर, ये आएगा धूर। अब यहां पर लिखेंगे 1 बीघा 16 धूर नहीं 16 कट्ठा लिखिए, मिस्टेक हो गया यहां पर, इसको मैं सुधार देता हूं। 16 कट्ठा, 1 बीघा 16 कट्ठा, और यहां पर गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो ये आएगा 2 पर 3 जीरो, 2 पर 3 जीरो आएगा, 1 2 3, 0.3 अंक हटके यहां पर देंगे, ये रहेगा धूर, और दशमलव के बाद ये तीनों जीरो गायब हो गया। अब यहां देखिए ये आया 1 बीघा 16 कट्ठा 2 धूर, ये आया है नक्शा पैमाना के अकॉर्डिंग, जो जमीन देना है वो हमने लिखा, जो लंबाई चौड़ाई जमीन पर देना है 1 इंच बराबर 38 गट्ठे के अकॉर्डिंग इसको तय किया। इस प्लॉट को हमने ये तो नक्शा माप किया हमने, प्लॉट पर कितना मापी करके देंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग प्लॉट पर लंबाई 330 फीट है, जो गुनिया से हमने मैप पर मापा है उसके बदले दे दिया 250.8 फीट, और 165 फीट जो गुनिया से मापे हैं, फीट गुनिया से मैप में बने प्लॉट को, तो जमीन पर देना है 125.4 फीट। दोनों का गुणनफल निकाले 31,450.32 फीट स्क्वायर। राजस्थान का एक कच्चा बीघा होता है 17,424 फीट स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गंटरी जरीब के अनुसार। अब यहाँ 17,424 में 24 से भाग लगाया 31,450.32 में, रिजल्ट आ गया 1.805 बीघा। इसको यहाँ पेंडिंग में नहीं छोड़ते हुए हमने देखा कि बहुत सारे लोग दशमलव के बाद इधर उधर भटकने लगते हैं, क्या होगा इसके बाद ये कितना देंगे, क्या करेंगे, इसलिए इस बीघा को ये कट्ठा धूर भी स्पष्ट यहाँ कर दिया कि 1 बीघा 16 कट्ठा 2 धूर, और बराबर 20 से गुना किया है, इसलिए इसको लिख दे 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, और 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, और 1 कट्ठा बराबर 20 धूर। यहाँ धूर तक ही काफी है, ऐसे तो जाओगे तो बहुत, 1 धूर बराबर 20 धूर की होता है, वो आप जानते हो, 1 धूर बराबर 20 धूर की, और 1 धूर की बराबर 20 फुड़की, और 1 फुड़की बराबर 20 चुरकी। बहुत छोटी छोटी इकाइयां होती है, लेकिन हमको ज्यादातर बीघा कट्ठा धूर तक अगर जानते हो काफी है। नीचे का ये धुड़की फुड़की और चुड़की जो भी है, ये सब बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो जमीन के सेंस में इसका उपयोग कम होता है। ऐसे जानकारी हासिल करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए तो ये सब जरूरी हो जाता है। तो चलिए, सारी बातों को बराबर हम 20 से गुना कर रहे थे, इसलिए इन चीजों का एक टेबल के रूप में लिखा।
तो ये अब हमें आशा है कि राजस्थान का जो कमेंट था वो राजस्थान वाले या जनरल जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे कि ये नक्शा पैमाना के अकॉर्डिंग कैसे जमीन को दिया जाता है, उनका हेजिटेशन दूर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक है, उपयोगी है, लाभप्रद है, आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान हासिल करना है, कारण कि इंडिया के हर कोने से हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर स्टूडेंट पहुंच जाते हैं और बारीकी से यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। इंडिया के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचते हैं, कारण कि जिन्हें बेहतर करना है अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ तो रोजगार ढूंढेगा ही ढूंढेगा। इस बेरोजगारी के युग में हर जगह ये बेरोजगारों का तांता खड़ा होता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ सेल्फ डिसीजन लेना होगा। अगर वह दूर करना है तो ये हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार आपका स्वागत करता है। यहाँ पर विजिट करके प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लो। यहाँ से जाओ, मापी करके पैसा कमाओ, फिर जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।